आप लोगों के समक्ष नवीनतम प्रस्तुति। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आइए दो लाइनों की वंदना भगवान बुद्ध तथागत के चरणों में करते हुए। आरे पूज्य गुरु धम्मा सागर को मेरे भैया गुरुवर रहे हैं काला मचालाई। अरे नाव पड़िया मजी धार में मेरे गुरुवर जाए खेक लगाइयो जा पार जी। आरे संके साकी देवी प्रजापति मेरी मैया मैं धरूं तुम्हारो गंगा ध्यान जी। अरे आशा लगाई मैंने आपस मेरी मैया। अरे आशा लगाई मैंने आपस मेरी मैया। कोई सबनम कैसेट में राखो मेरो मान जी। अरे माह महीना मेला लगे मेरी मैया। अरे माह महीना मेला लगे मेरी मैया। कोई सब जन आवे तेरे द्वार जी। अरे फूल चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया। अरे फूल चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया। कोई सिद्धार्थ पाले हरा साए जी। और बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगे महारानी। बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगे महारानी। कोई नाच रहे हैं नारा नारी जी। और आस लगा के बड़ी दूरी से महारानी। अरे आस लगा के बड़ी दूरी से महारानी। कोई सब जनाया में तेरे द्वार जी। और फूल चढ़ाव बिनती कर महारानी। अरे
अरे फूल चढ़ावे पिनाती करे महारानी जिनकी पूरिया करते मोराद जी। और दया करो रे संकट हरो मेरी मैया, अरे दया करो रे संकट हरो मेरी मैया, तुम्हें तेरा तो ज्ञान है सिंह जी। मेरी नाव पड़ी मजा धारा में मेरी मैया, कोई पारज करी देहर साए जी। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु, आज मैं शबनम कैसेट के माध्यम से महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार टणियावा हरदोई के माध्यम से आप लोग ये कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं। बड़ी ही विचित्र कहानी है जिसका नाम है टूटते सहारे, यानी पटाचारा की सुंदर कथा। इसमें आप लोग सुनेंगे कि ये पटाचारा कैसे हुई, इसका नाम कैसे पटाचारा पड़ा, इसका बचपन में नाम क्या था। श्रोता बंधुओं, श्रावस्ती एक नगर है और श्रावस्ती नगर में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था सेठ सुलोचन। श्रोता बंधुओं, कैसे थे राजा? श्रावस्ती के बीच भयो एक सुलोचन भूपाल। सुलोचन भूपालक सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, जकी सुंदर सोगड़ स्वरूप के घर में सुंदर नारी। वो प्रजापुत्र समान गरीबन दान दे तो अति भारी, दे तो है भारी। जाकी सुंदर सुगड़ स्वरूप के घर में जाकी नारी, जाकी सुंदर सुगड़ स्वरूप के घर में भैया नारी। ऐसा ही नहीं साथियों, महाराज से सुलोचन जो हैं जिनके आंगन में काफी समय हो गया और सेठानी की तरफ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, और जब बच्चा नहीं पैदा हुआ साथियों, प्रकृति की लीला न्यारी है। सुनी बगिया बिन माली है, ना भाइयों लाला कोई लाली है। बगिया पे न माली है, ना भयो लाला कोई लाली है। रानी की गोदया जो खाली है, ज्ञान सिंह नजर का डाली है। दया जो खाली है, ज्ञान सिंह नजर कहाँ डाली है।
संतान सोचयत दिल में भारी है। अरे दिल में भारी है, सोचयत दिल में भारी है। वीर नाय भैया संतान के भैया। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज काफी समय हो गया और सेठानी के गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। सेठानी सेठ दोनों ही पत्नी आज आंगन में दुखी होकर के रहने लगे। श्रोता बंधुओं, आज सेठानी अपने पिया के बाहों को पकड़ करके बैठ गई है। पिया, ऐसे दुखी रहने से काम नहीं चलेगा। कब तक दुखी रहोगे? अरे सुख देना और न देना और दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमेश्वर की लीला हुआ करती है। श्रोता बंधु, धीरे 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 आंगन में समय व्यतीत होता चला गया। श्रोता बंधुओं, काफी समय हो गया। भगवान तथागत की ऐसी कृपा होती है। सेठानी जो हैं इनकी गर्भ धारण हुआ और जब गर्भ धारण हुआ महाराज सेठ सलोचन अति प्रसन्न होने लगे। श्रोता बंधुओं, काफी समय बीत गया और जब 10वां मास लगा है श्रोता बंधुओं, हुआ क्या? अरे बहुत दिन आ गए बीती रे के सुन ले मेरे भाई। अरे बहुत दिन आ गए बीती रे तुम सुन ले मेरे भाई। सेठानी की है कोख से, सेठानी की यार कोख से एक बिटिया जन्मी भाई। महाराज के सुंदर है जागोयत रूप और देख कर रूप आज लाड़ो को खुशी भाव मन भूप। अब तो देख लली को रूप भूपन ने खुशी मनाई है। अब तो देख लली को रूप भूपन ने खुशी मनाई है। वो खुशी मनाई है, भूपन ने खुशी मनाई है। अब तो देख लली को रूप के भैया। श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही महाराज सेठ सलोचन के आंगन में एक कन्या ने जब जन्म लिया, खुशियां ही खुशियां छा गई। श्रोता बंधुओं, महाराज सेठ सलोचन जो हैं अति प्रसन्न हैं। सेठानी जो है बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, बिटिया को आंगन में खिला रही हैं, गोद में लेकर के हर्षाने लगी है वो मैया। काफी दिन के बाद में उस मैया ने बिटिया को जन्म दिया और जिसका नाम क्या रखा? श्यामा। श्यामा नाम रख दिया और श्यामा धीरे 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 श्यानी होती चलेगी। श्रोता बंधुओं, सेठ की बिटिया है। उसी समय सेठानी से आज श्यामा कहने लगी है, मैया मैं गेंद खेलने के लिए जाऊंगी और सखियां मेरी साथ में हैं, मैया मुझे गेंद दे दो। आज सेठानी ने अपनी बिटिया श्यामा को गेंद बना करके दी है। श्रोता बंधुओं, आज कैसे खेलने के लिए जा रही है गेंद भैया? मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आए हैं। मेरी मेरी मम्मी ने गेंद बनाई गई है, चलो खेल आए हैं। मेरी श्यामा सखियों को साथ में लेकर के चलिए बहना, चलो गंगा पे चले हैं और खेल खेले हैं। और सखियां जा रही हैं कैसे?
चलो हम सब चल के खेल रचे, चलो हम सब चल के खेल रचे, हम जीते तुम सभी को हराए। गुरुदेव जत चंद बदनायो जियावी है चल खेल आगे मेरी। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चल खेल है मेरी। श्रोता बंधु, आज श्यामा सखियों को लेकर के और गेंद खेलने के लिए गई है और धीरे धीरे इधर श्यामा ओह बड़ी होती चली गई। और जब बड़ी होती चली गई शादी योग हो गई। जब शादी योग हो गई आज सेठानी कहने लगी पिया, हाँ क्या कह रहे हो? कहने लगी है देखो जवान बेटी घर में देख करके उसे कहने लगता है, इसलिए पिया मेरी बात मानो और बेटी की शादी कर दो। सेठ जी कहने लगी सेठानी इस बात की चिंता तो मुझे हो रही है कि बेटिया जवान है, लेकिन हम आज ही जाते हैं अपनी बेटी की कहीं सगाई करें। और ये सोच करके आज सेठ जी अपनी बेटी श्यामा की शादी रोकने के लिए चले हैं। श्रोता बंधुओं, एक सेठ जी के पास में पहुंचे और कहने लगे सेठ जी हाँ कहो क्या कहना चाहते हो? सेठ सलोचन कहने लगे हमारे घर में एक बेटी है जिसका नाम श्यामा है और मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आपके पास आया हूं। उसी समय उस सेठ ने श्यामा का रिश्ता तय कर लिया। श्रोता बंधुओं, लेकिन आपको एक बात और बता दें, महाराज सेठ सलोचन के यहां पर एक माली रहता था जिसका नाम था पुष्पक। और पुष्पक नाम का जो माली था, जो महाराज सेठ सलोचन के यहां पर बगिया से फूल तोड़ तोड़ करके लाता था और आंगन को सजाता था। प्यारे भक्तों, आज आंगन में शादी की तैयारियां चलने लगी, आंगन को फूलों से सजाने लगा है वो माली भैया वकील साहब। कैसे सजाने लगा? और मालिया चल दो घर अपने से फूल बगिया में पहुंचो जाए। और लेके डलिया फूलन पाली तोड़न लगो तो फूल हरता है। और लाके फूल अंगना में सेठ को अंगना दो तो सजा। और शादी की तैयारियां भैया होने लगी अंगना हरता है। है महाराज सेठ सलोचन के यहाँ पर आ रही है। आरे चलिया बरात सेठ जी के घर अंगना तक पहुंची आई। और गुरुजी अठाड़े ते द्वारे पे शादी होवे वो धर्म से आज। जैसे पहुंची द्वारे पे मर्द ध्यान बिसरे ना जाए।
साथियों, जो पुष्पक नाम का माली था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम है सुधाकर, और सुधाकर का प्रेम आज श्यामा से हो गया। और श्यामा से जब प्रेम हुआ, श्यामा कहने लगी सुधाकर मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ सुधाकर, और मुझे ले चलो, मेरे दरवाजे पर बारात आ चुकी है। श्यामा की अब्बानी को सुधाकर कहने लगो तो समझाए, अरे भैया मेरी अब बात मान ले, कैसे तो को हम जावे निभाए। कहते हैं कि औरत का जाल ही बुरा होता है। आज श्यामा की बात को मान करके और सुधाकर कहने लगा नहीं मानती हो और तुमने मुझे बेबस कर डाला है। और साथियों, सुधाकर बात को मान करके और बिटिया श्यामा को लेकर के निकला है। भक्तों, भैया लगाए के श्यामा संग के सुधाकर अब्बा से धाऊ है। वकील साहब वहां से धाऊ है, वीरन लेके श्यामा संग के भैया। आज श्रोता बंधुओं, श्यामा को लेकर के आज सुधाकर निकल गए, बारात दरवाजे पर आ गई और श्यामा को लेकर के सुधाकर चला गया। आज श्यामा की मां आंगन में खड़ी है। सेठ सलोचन आकर के आंगन में कहने लगे, हे प्यारी, बारात दरवाजे पर आ चुकी है और बिटिया को सजाओ, जल्दी सजा करके बाहर लाओ, बारात द्वारे पर है। साथियों, आज जैसे ही श्यामा की बात को सुना कि श्यामा को सजा करके लाएं, और इधर में सेठानी अटाकी पर चढ़ती चली गई। साथ कोठरी में देखा है और श्यामा नजर नहीं आई, श्यामा जा चुकी थी। श्रोता बंधु, आकर के सेठ जी से कहा, हे सेठ जी, श्यामा आंगन में नहीं है। आंगन में नहीं है क्या मतलब? कहां है बिटिया? अरे जाओ, बारात को देख करके शर्मा रही होगी और लाओ बुला करके, शर्म की वजह से आवाज नहीं दे रही होगी। जाओ घर में ढूंढो। सारे घर को ढूंढ लिया, श्यामा कहीं नजर नहीं आई। साथियों, हुआ क्या? अरे बिटिया छुप के बाबुलते, बाबुल से और मिलबे को चली है साजन से, और जन खाना खाओ न कल से, और बिटिया जाए मिली सजन से। अरे सुधाकर कहो तब आई, श्यामा अपने संग लगाई, पहुंचो एक नगर में जाई, जाने बटेरा लौहे लगाई। अरे पहुंचो एक नगर में जाई,
दोनों रहने लगे हरसाई, ज्ञान जी का कह रहे समझाई। श्रोता बंधु, आज श्यामा सुधाकर के साथ में चली गई और एक नगर में जाकर के दोनों पति पत्नी रहने लगे। कौन पति पत्नी? श्यामा और सुधाकर दोनों एक नगर में जाकर के एक प्रधान के यहाँ पर ठहर जाते हैं। श्रोता बंधुओं, उस प्रधान ने दोनों को कमरा दे दिया। इधर पिताजी ने देखा बारात दरवाजे पर आ चुकी है और बिटिया नजर नहीं आई, बिटिया छोड़ करके चली गई। आज शेष सलोचन कहने लगे, हे बेटी, तुम मुझे छोड़ करके चली गई, तूने अपने बाप की इज्जत को नहीं सोचा कि बाप की इज्जत धूल को मिला करके जा रही हूं। लेकिन बेटी, वैसे तो मैं तुझे दुआ देता, लेकिन मैंने अपने कलेजा से लगा करके तुझे रखा था। आज तुझे दुआ नहीं बददुआ दे रहा हूं बेटी। तू जा, जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगी, तू सुखी नहीं रहेगी। साथियों, आज श्यामा अपने सुधाकर पिया के साथ में रहने लगी उस नगर में। इधर में दोनों समय गुजार रहे हैं और मैया ने जैसे ही बारात को लौटते हुए देखा, शेर सलोचन ने बारात को वापस कर दिया कि जाओ, और मैं मजबूर ही हाथ को जोड़ करके बारात को वापस किया और बिना दुल्हन की बारात चली गई। साथियों, ध्यान रखना, आज ये समझ लेना कि जोन बहन बेटी अपने माता पिता की बात की आज्ञा का पालन नहीं करती है, उसकी जिंदगी में कैसा तूफान खड़ा हो जाता है और कहां से कहां पहुंच जाता है। साथियों, आज श्यामा जो है अपने माता पिता को छोड़ करके धोखा दे करके चली गई और सुधाकर के साथ में रह रही है। हुआ क्या साथियों, धीरे धीरे आज समय गुजरता चला गया और श्यामा के गर्भ से एक बेटा का जन्म होने वाला है। श्रोता बंधुओं, गर्भ ठहर गया। साथियों, 9वां मास पूरा हुआ, 10वां मास लगा है। साथियों, हुआ क्या भैया वकील साहब? और दिन दिन बाड़ी प्रीति करी है रीति, पति से जन भारी, और फिर गर्भ धारण की ओरे से ठानी भैया नारी। ध्यान रखना, आज श्यामा के गर्भ जैसे ठहर गया, वो पीती रहे 9 मास लगाए रैया, कुमार जब होई, कुमार जब होई। मेरे जब जन्म में गुलाल रे पीपत सब ही कट जाई, मेरे जब जन्म में गुलाल रे पीपत सब कट जाई। प्रभु से आस लगा रही है श्यामा कि मेरे जब बेटा पैदा होगा, सारी आस, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। चौरे में बजरिया लुट गई है, चौरे में बजरिया लुट रही है रे, चौरे में। चौरे में बजरिया लुट रही है, चौरे में बजरिया लुट रही है रे, चौरे में। श्रोता बंधुओं, आज श्यामा का 10वां गर्भ मास लगा है और साथियों,
10वां मास जब लगा, आज अपने पति से कहने लगी है, हे पिया, मुझे मेरे पीहर में मुझे भेज दो, क्योंकि पहला गर्भ है और मैं अपनी मां के यहां पर जाकर के एक बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि ये पहला गर्भ है। आज साथियों उस मैया की याद आ रही है जिस मैया को ठोकर देकर के चली आई वो श्यामा। साथियों ध्यान रखना, जौन बेटी धोखा से अपने मां बाप को छोड़ करके तो चली जाती है, लेकिन छोड़ करके जाने के बाद में उसे एक न एक दिन अपने मैया की याद जरूर आती है। साथियों आज श्यामा कहने लगी है, पिया मुझे मेरे पीहर भेज दो और मैं अपने प्रथम गर्भ को, प्रथम बच्चा को वहां पर जन्म दूंगी। आज सुधाकर कहने लगा, वरी दुष्टन, वरी कप्टन, तू मुझे वहां से बुला करके ले आई और आज तू ये कह रही अपने में बाबुल के यहां जाऊंगी। तेरा बाबुल मुझे नहीं छोड़ेगा, तेरा पिता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुझे भी मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा। श्यामा तू काहे को मेरे खून की प्यासी है और मुझे ले जा रही है। श्यामा आज बार बार समझा रहा है सुधाकर, लेकिन नहीं मानी है। अरे सुन नारिया की बात, अरे सुधाकर बोले बानी, वो सुन नारिया की बात, अरे सुधाकर बोले बानी, मायके पहुंचो जावेगी, वो मायके पहुंचो जावेगी तो होए बड़ी हैरानी। महाराज सुलोचन है ये सोया क्रूर, और तो बोटार मार के हमको कर देवे मजबूर। ओरी धनियारी मायके बापते जइयो, हम तो कराएली समझायो रे धनियारी। हम तो कराएली समझायो रे धनियारी, मायके अब श्रोता बंधुओं, आज सुधाकर ने बार बार समझाया और बार बार समझाया है कि मान जाओ, मत जाओ अपने पीहर को, लेकिन सुधाकर की एक बात नहीं मानी। और जब नहीं मानी उसी से मैं चलने लगी, धीरे 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 जंगल में चलती चली जा रही। और जैसे ही जंगल में पहुंची प्रसव वेदना शुरू हो गई। जब प्रसव वेदना शुरू हो गई साथियों, आज वहीं पर एक बेटा को जन्म दिया। और जब जन्म दिया सुधाकर कहने लगा, है प्राण प्यारी, मैंने तुमसे मना किया था कि मत जाओ, लेकिन अब वापस चलो। कहने लगी है, पिया मैं तो वापस चलूंगी, अब तो मैं नहीं जाऊंगी। और वहां से लौट करके नगर में चली आई है। साथियों उसी समय नगर में आते ही खुशियां ही खुशियां फैल गईं और आंगन में बधाई गीत गाने लगी सखियां आकर के। कैसे भैया वकील साहब, बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब तो लयो लला ने जन्म और खुशी है अति भारी। अब तो लयो लला ने जन्म, खुशी है नर नारी। अब लयो लला ने जन्म, कैसे भैया हो आई नगर की सारी सखियां आज श्यामा के द्वार।
अरे आई नगर की सारी सखियां श्यामा जी के द्वार, कामिन गाय रही है मंगल दिन भर खुशी अपार, लला भयो हितकारी नमो है दुलार, खुशी है अति भारी। वो देख मनोहर रूप लला को मन में यदि हर्षाएं, हो देखे मनोहर रूप लला को मन में यदि हर्षाएं, नगर के सबई और नर नारी और भारी खुशी मनाए, सुधा का रखो सभारी अब लयो लला ने जन्म। साथियों, आज जैसे ही आंगन में खुशियां छा गई और धीरे धीरे वो बेटा सियाना होने लगा। 3 साल की उम्र हो जाती है धीरे धीरे उस बेटा की। आज हुआ क्या? धीरे धीरे समय आंगन में गुजरता चला गया और श्यामा जो है जिसके अब दूसरा गर्भ भी आ चुका है, और जब दूसरा गर्भ आया अब तो अति प्रसन्न होने लगी श्यामा। बहुत प्रसन्न होने लगी है कि मैं अपने पीहर पहले नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब दूसरे पुत्र को जाकर के जरूर अपने पीहर में जन्म दूंगी और अपने माता पिता के दर्शन करूंगी। साथियों, आज अपने माँ बाबुल की कितनी याद आ रही है श्यामा को, जो अपने माता पिता को छोड़ करके धोखा दे करके आई थी श्यामा। श्रोता बंधुओं, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 9वां मास जब पूरा हुआ 10वां मास लगने लगा। श्यामा कहने लगी है सुधाकर से, हे पिया अब तो मुझे पीहर भेज दो। सुधाकर कहने लगा, हे प्राण प्यारे तुम्हें पीहर तो भेज दे, लेकिन देखा पहले तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, भूल गई। लेकिन ध्यान रखना, नारी अपनी जिद पर अड़ जाए तो भैया वकील साहब किसी की नहीं मानती है। उसी तरह से आज अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहने लगी, सुनो पिया अरे श्यामा कहे सुनो मेरे, अरे बाला मायो साइया, मोए पीहरा देव पठाए परम में तुम्हारे अरे पैया। कहने लगी है, अरे वहां सुत को जन्माऊंगी, मेरी करो बिने स्वीकार लौट के घर को आऊंगी। अरे शीश चरणन में झुकाती हूँ, और चलियो मेरे संग या समय यही लगाती हूँ। अरे शीश चरणन में झुकाती हूँ, तुम चलियो मेरे संग या समय यही लगाती हूँ। अरे पति
रो जियरा रो हुलसाए के पैर जने आगे को धारो अरे सहे रास्ता में दुख भारी छाया में रुक ले बदन में होए दर्द भारी आज कहने लगी वो श्यामा अरे छाया में रुक ले बदन में होए दर्द भारी कहना है साथियों भैया जो कोई जैसो करे या गाड़ी पैसो फल पावे वो भैया जैसो जो कोई करे या गाड़ी या पैसो पावे वो अरे पैसो ही पावे गो फल भैया पैसो ही पावे गो वीरन जैसो ही जो कोई करे के भैया। आज श्रोता बंधुओं, श्यामा ने एक बात नहीं मानी और अपने पति को साथ में लेकर के चलने लगे। सुधाकर बेचारा मजबूर होकर के आज श्यामा के साथ में चल पड़ा। श्यामा के साथ में चल पड़ा और कहने लगा चलो प्यारी, जब नहीं मानती हो तो चलो, चलता हूं। आज श्यामा को साथ में लेकर के चल पड़ा और चलते चलते एक जंगल में बियाबान जंगल है जिसमें पहुंच चुके हैं। जब पहुंचे तो बताया क्या हुआ वहां पर जंगल में जाकर के भैया वकील साहब एकदम से काली काली घटा घिरने लगी। श्रोता बंधुओं, घटा घिरने लगी है। घटा जब घिर रही है तो साथियों क्या हुआ, काली घटा उसी समय एकदम से घटा घिरी और पानी भी साथ में आया। और पानी जब साथ में आया, श्यामा के दूसरा जो गर्भ था वो भी जंगल में वहीं साथी प्रसव वेदना शुरू हो गई। वर्षा हो रही है, श्यामा की दांती बजने लगी ठंड की वजह से और सुधाकर सोच रहा है कि ठंड से बचने के लिए कुछ घास फूस ले आए। जंगल में जैसे निकला, इधर में श्यामा के एक बेटा जन्मा है बेटा। उधर में अंधेरा दिखाई दे रहा है जंगल में। एकदम से बिजली चमकी है तो घास का ढेर नजर दिखाई दिया। उस घास के पास में भाग करके सुधाकर पहुंचा और जब पास में पहुंचा तो घास को उठाया। उसमें क्या था साथियों, एक कालिया नांग बैठा था। उस कालिया नांग ने सुधाकर के एकदम से फन मार दिया और सुधाकर को डस लिया। जैसे ही सुधाकर को डस लिया है, आज सुधाकर की जंगल में मौत हो गई। इधर में सुधाकर जंगल में खत्म हो गया। श्यामा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। प्यारे भक्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, जंगल में कुछ इंतजाम भी नहीं है और श्यामा ने अपने बेटा का नार अपने दांतों से काट दिया क्योंकि जंगल में कुछ था भी नहीं। आज काफी समय हो गया। उसी समय कहने लगी अपने पिया को, जाकर के देखें कि मेरे पिया अभी तक नहीं आए हैं। उसी समय जाकर के एक बेटा को बगल में दिया और एक बेटा की उंगली को पकड़ा है, जिसकी उम्र धीरे धीरे 5 साल हो गई और धीरे धीरे जंगल की ओर जा रही है। कपड़ों की पोटली सर पर रखे हुए है, ढूंढती जा रही है और जंगल में पहुंची जहां सुधाकर मृत्यु हो चुका था। जिसकी मृतक शरीर देखा, मुंह से झाग निकल रहा था। आज पास में जाकर के वो दुखिया अपने बेटा को लेकर के बैठ गई। पड़ा बेटा कहने लगे, माँ पिताजी सो रहे हैं,
एकदम से श्यामा कहने लगी, नहीं बेटा, सो नहीं रहे हैं, जगाओ। और कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है और पिताजी से कहो मुझे भोजन दे, कुछ खिलाएं। आज जैसे ही सुधा करके मुंह को घुमा करके देखा, सुधा करके प्राण पखेरु उड़ गए। श्रोता बंधुओं, आज वो दुखी अपने पिया की लाश पर कैसे विलाप करने लगी भैया वकील। अरे कर सैया की यादी नारी ने दीनों तो रुदन मचाई रे। धरती ने कपट चाहिए धर्म ने तोई में जाए समाई रे। अरे धरती ने कपट चाहिए रे बाप ने तोई में जाए समाई रे। जंगल बीच सुधाकर आज बनांगन खाए लो है। पीरन जंगल बीच में आज सुधाकर जंगल खाओ है। श्रोता बंधुओं, आज सुधाकर की वहां पर मौत हो गई और सोचने लगी है यहाँ पर मैं क्या करूं। अपने पिया की लाश को जैसे तैसे उठाया और नदिया में बहा दिया और सोचने लगी अपने पीहर को जा रही है। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और अपने पीहर को मैं जाऊंगी, अपने माता पिता से मिलूंगी। साथियों ध्यान रखना, जो आंधी आई थी, पानी आया था, उसी आंधी में श्यामा के आंगन में एक वृक्ष खड़ा था बरगद का, वो उखड़ करके महलों के ऊपर गिरा। वो महल भी टूट गया। महल टूटा, इधर में माता पिता की मौत हो गई। आज अपने बेटा को गोद में लेकर के, एक गोद में लिया है, एक उंगली पकड़ करके चलने लगी पीहर को। अपने पीहर को जा रही है, सोच रहे अपने पीहर जा रही हूं माता पिता के पास में। आज नदियां तेज बह रही है, इसमें पानी अपार है। अपने बड़े बेटा से कहा, बेटा तुम यहीं पर रहो और छोटे बेटा को मुझ तरफ उतार के आती हूं। बड़े बेटा को समझाया और छोटे बेटा को नदिया के उस पार उतार करके घास का बिछौना किया, उस पर छोटे बेटा को लिटा दिया। और हाल का जो बच्चा होता है मेरे साथियों, वो लाल बच्चा हुआ करता है, मांस का लोथरा होता है। लौट करके आ रही है कि बड़े बेटा को भी ले आए। उधर हुआ क्या, एक बाज चक्कर लगाने लगा। उस बेटा को देख लिया, बाज चक्कर लगा रहा है और बाज ने झपट्टा मारा, बच्चे की आंखों को फोड़ दिया। इधर में श्यामा ने जैसे ही देखा तो तालियां बजाने लगी कि शायद ये बाज उड़ जाए। बाज उड़ाने के लिए तालियां बजाई हैं। बड़े बेटा ने सोचा कि मेरी मैया मुझे बुला रही है। आज साथियों, बेटा नदिया में हाथ पसार के कूद पड़ा और वो बेटा नदिया में चला गया। आज मैया ढूंढती रही, बेटा दिखाई नहीं दिया। एक बेटा बाज ने खा लिया, दूसरा नदिया में डूब करके खत्म हो गया। अब वहां से आगे को चली है तो रास्ता में एक बुढ़े मिल जाते हैं जो काफी उम्र के थे। उन्होंने कहा, हे बेटी तुम कहां जा रही हो? उसी समय श्यामा कहने लगी है, मैं अपने पीहर को जा रही हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
क्या मतलब? कहने लगी है मेरे पिया, जंगल में सर्प ने खा लिए, 2 बेटा थे, एक बाज खा गया और दूसरा मेरा बेटा नदिया में चला गया। अब मैं अपने पीहर को जा रही हूं। वो बुढ़े कहने लगे हैं बेटी, क्या मुझे ये बताओ कि तुम कहां जा रही हो, किसकी बेटी हो, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? श्यामा कहने लगी है मेरे पिता का नाम शेर सलोचन है और उनकी मैं बिटिया हूं। अपने माता पिता को धोखा दे करके सुधाकर के साथ में चली आई थी। मेरे घर पर बारात थी, लेकिन मैं अपने पिता को धोखा दे करके चली आई। आज जैसे इस बुढ़े ने सुना तो कहने लगे हैं बेटी, जहां तू जा रही है, जिसका नाम बता रही है, वहां पर तेरा कोई नहीं है। जो आंधी आई थी, उस आंधी में तेरे घर में जो वृक्ष खड़ा था वो उखड़ करके महलों पर गिरा और महल टूट गया, जिसमें तेरे माता पिता की मौत हो गई। तेरा वहां पर कोई कोई नहीं है, ठेरा हो गया। साथियों, आज जब कोई नहीं रहा और ऐसा सुना है, श्यामा वहीं से पागल हो गई और पागल की तरह से नंगर में भाग गई, कपड़ों को फाड़ दिया। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया पटाचारा, जिसका कोई भी नहीं रहा। उसका पति खत्म हो गया, बेटा भी खत्म हो गए, माता पिता खत्म हो गए, सब कुछ परपटा हो गया, उसका नाम पड़ गया पटाचारा। श्रोता बंधुओं, जब पागल की तरह से नगर में घूम रही है तो आज नगर के लोगों ने देखा ये पागल लड़की है, इसे भगवान बुद्ध के यहां पर लेकर के चलो, जो भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में मौजूद है। आज भगवान बुद्ध के सामने जाकर के उस लड़की को खड़ा किया और साथियों, जब खड़ा किया है तो भगवान बुद्ध ने देखा तन पर वस्त्र नहीं है, नंगे शरीर है इसका। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर से उठा करके चीवर और श्यामा के तन पर डाल दिया, तन ढक दिया। और जब तन ढका है और बेटा कहा, और जैसे बेटा का शब्द सुना, श्यामा सोचने लगी है कि मेरे पिता इस दुनिया में जिंदा है, मुझे बेटा कह के जो पुकार रहा है वो मेरा पिता है। साथियों, आज भगवान बुद्ध ने चीवर डाल के उसे शांति का संदेश दिया और श्यामा को पुनः इंसान रूप में रख दिया। ऐसे को कहते हैं भगवान, जिन्होंने नंगे शरीर को देकर के शरीर को ढक दिया और उसे ज्ञान दिया। आज श्यामा को ज्ञान हुआ। साथियों, एक भगवान वो हैं जो नारियों के वस्त्र लेकर के भाग जाते हैं, उन्हें भी आज भगवान की उपाधि दी जाती है। साथियों, भगवान तो भगवान बुद्ध को कहना चाहिए, जिन्होंने नंगे शरीर देकर के चीवर डाल दिया। ऐसे भगवान को भगवान कहते हैं। श्रोता बंधुओं, ये कहानी का यहीं पर अंत होता है। श्रोता बंधुओं, अरे पटाचारा की कथा तो मैंने यार सुनाई दई गाय के, अरे पटाचारा की कथा रे मेरे यार सुनाई दई गाय के। नर नार करो आराम रे तुम मित्र घर अब जाएंगे। और सबनम कैसेट भैया पीरन लियो तैयारी मंगाई, और सबनम कैसेट पीरन तो तुम घर दी लियो मंगाई। और पटाचारा की सुंदर गाथा सुनियो यार हर साई, और पटाचारा की सुंदर गाथा सुनो पीरन हर साई। और भंते धम्मा सागर जी जो बैठे पास हमारे, अरे भंते धम्मा सागर जी जो बैठे पास हमारे। और तीनों को ज्ञान का भैया मिलेगा अधिक सहारो, हर तीनों को ज्ञान का भैया मिलेगा अधिक सहारो। और वकील साहब ढोलक वाले ढोलक रहे बजाई,
वकील साहब जाफराबाद के ढोलक रहे बजाई और प्रवीण भ्राता है पास हमारे चिमटा लो खटकाई। हाँ प्रवीण भ्राता जो पास हमारे चिमटा लो खटकाई। और पिंटू है जो भतीजो मेरो भीमनगर को भाई और पिंटू जो साले को बेटा लगे तो पास हमारे और खड़ा पे वीरन लहर लहर तो रहो अरे लहराई। अरे खड़ा पे वीरन लहर लहर तो रहो अरे लहराई। साथियों आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं शबनम कैसेट के माध्यम से हमारे परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव भंतेश धम्मा सागर जी की अनुकंपा से और आप लोगों तक ये प्रोग्राम मैंने पहुंचाया है शबनम कैसेट के माध्यम से और जिसके गायक हैं ज्ञान सिंह बौद्ध ग्राम मऊ बस्तर कंज डुंडवारा कासगंज से जिनका मोबाइल नंबर है 9917522294। दूसरा नंबर है 8650829054। एक बार और सुने 9917522294 8650829054। ये दोनों पर्सनल नंबर हमारे हैं। जब भी आप लगाएंगे हम आपकी सेवा में मौजूद होंगे। अरे ज्ञान सिंह है नाम हमारो भैया सुनहर साई रे मेरा छोटो सो है ग्राम मऊ जो बस्तर पास हमारे रे। जो पौध तो भैया देवे कथा सुनाई रे। और ज्ञान सिंह है नाम हमारो वीरन सुनहर साई रे और छोटो सो काम जो मऊ में रोजो बस्तर पास हमारी रे। अरे भैया कृपा गुरुदेव मेरे की तीनों तो क्या न बताई रे और भंते धम्मा सागर ने तब दीनिया कलम चलाई रे। अरे चुत बिन मैया को लाला तो डोलत मारो मारो रे और चाहता जावे कथा करना बाते तो माँ तो बनाई रे। चाहता जावे हम कथा करना कौन लेता है माँ तो बनाई रे।
तेरु कहा गांठ से जाई और नमो बुद्धा जब कहने से तेरु कहा गांठ से जाई नमो बुद्धा जय भीम कहने से श्रोता बंधु, ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। सभी को मेरा हाथ जोड़ करके जय भीम, नमो बुद्धाय।